हेलो गाइस। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि भंडारे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि जो भी उस दिन अवतार दिवस वाले दिन भंडारे पर गए, तो सभी नारा लगाकर अपनी फीलिंग जरूर बताएं कि उस दिन जब भंडारे पर थे तो क्या उनकी फीलिंग थी, क्या उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी सतगुरु के लिए। तो प्लीज़ सभी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब पिताजी ने साईं मस्ताना जी के बारे में बातें करनी स्टार्ट की थी, उनके वचन बताने स्टार्ट किए थे, तो आप सभी ने नोट्स किया होगा कि पिता ने जितने भी बातें की, जितने भी वचन फरमाए, सेम आवाज साईं मस्ताना जी जैसी निकाल कर उसी आवाज में हमें वो वचन सुनाए थे। आप सभी ने इस चीज को नोट्स किया होगा। ऐसे लग रहा है जैसे साईं मस्ताना जी हमें वचन बता रहे हैं, मतलब सेम वैसी फीलिंग, वही आवाज, कुछ भी चेंज नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे साईं मस्ताना जी ही कुछ फरमा रहे हैं। मतलब जैसे पिता ने वचन किए कि हम थे, हम भी रह गए। तो पिता ने जब वो एक एक लफ्ज, जब पिता ने कोई भी उनकी बारे में बात की थी, जैसे साईं मस्ताना जी का रूहानी सफर था, तो उसके बारे में जितनी भी बातें की, सभी उनकी आवाज निकाल निकाल कर बातें की, और पूरा ऐसी फीलिंग आ रही थी, इतना अच्छा सभी को लग रहा था, बस उनके बारे में क्या और कहें। और एक और, जब पिता ने शब्द सुनाया सभी साथ संगत को, तो इतना लंबा शब्द, और शब्द सुन के सभी को ऐसे लग रहा था, ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे एक माल को खुद को जाहिर कर रहा है कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। उस शब्द की ऐसी फीलिंग थी, इतना लंबा शब्द, ऐसे लग रहा था बस आज खत्म ही ना हो। और वो क्या उस सॉन्ग की फीलिंग थी, प्लीज आप भी इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको शब्द सुनकर क्या फीलिंग आई थी। तो और शब्द में जब पिता ने एंड किया था, और ऐसे लग रहा था बस अब यही समा रुक जाए, सारा कुछ बस जो है बस यही है, इसके बिना कुछ भी नहीं। और साक्षात हमें सबको ये चीजें फील हो रही थी कि सतगुरु अपने बारे में सभी को जाहिर कर रहे हैं कि हाँ इससे बड़ा हम और प्रूफ क्या दें। और वो जो टाइम था लग ही नहीं रहा था, ऐसी फील आ रही थी कि यही बस सारी जिंदगी ऐसे ही कट जाए, कहीं और करने की जरूरत ना पड़े, सतगुरु का दीदार करते रहे, सतगुरु की बातें सुनते रहे। और मतलब क्या वो फीलिंग थी, तो प्लीज आज आप उस फीलिंग के बारे में जरूर बताना। और फिर सतगुरु ने प्रोल वाली बात पर, जो हमारे सतगुरु के विरोध में आते हैं, प्रोल के बारे में जो, तो प्रीता ने वो प्रोल वाली बात पर खुलकर सभी को बताया, और कोई गुस्सा नहीं, इतना हसास आके सबको उसके बारे में पूरा डीपली जाके बताया कि प्रोल कैसे मिलती है, और जो मूर्ख आवाज उठाते हैं, जो मूर्ख के खिलाफ जाते हैं, तो उनके बारे में पिता ने कैसे, मतलब एक ऐसा मंजर देखने वाला था कि जिनके लिए लोग गलत बोल रहे हैं, और पिताजी उनके बारे हमें बता रहे हैं, और हसास आकर, मतलब उनके लिए कोई गलत वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक होता ना एक बेवकूफ के देख बंदा जैसे मुस्कुराता, बस वही चीजें। और इतना मजा उसमें भी हमें खुलकर, इतना मजा है कि कैसे मूर्ख लोगों को पता ही नहीं है रूल्स क्या होते हैं, कैसे उनको पैरोल मिलती है। सबको ये लगता है बस पिता ने उनके पर बड़ा खुल के, जो उधर गए थे उनको पता है कि सतगुरु ने कैसे मतलब मजे दिए थे सबको। और फिर पिताजी ने पैरोल वाली बात पर खुलकर बात की थी कि पैरोल कैसे मिलती है, जो मूर्ख उनके रोज जाते हैं, तो उनकी बच्चे से क्लास लगाई। और फिर पिताजी ने जो डीप फेक वाली ऐप के बारे में मैंने बात की थी, तो उनके बारे में पिता ने बड़ी खुलकर बात की कि सभी अलर्ट रहो, बी केयरफुल। तो हमें भी अच्छा लगता है कि पिताजी की एक प्रॉल वाली वीडियो डाली थी, डीप फेक वाली वीडियो मैंने डाली थी, तो उनको पिता ने बड़ा खुलकर उसके बारे में चर्चा की, और उसको मुझे अच्छा लगा। उस वीडियो को पिता ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, उसका प्रमोशन और ज्यादा अच्छा कर दिया। तो काफी ज्यादा मजा आता है ये चीजें सुन के। मेरे मन में ये थी कि पिताजी उसके बारे में आकर कुछ जरूर बोलेंगे, और प्रॉल के बारे में पिताजी बोलेंगे। ये मेरे अंदर खुद की फीलिंग थी कि पिताजी जब आएंगे और प्रॉल के बारे में बहुत खुलकर चर्चा करें, तो पिता ने वही किया। बहुत मजा आया, काफी ज्यादा सुकून भी मिला वो चीजें सुनकर, हंसकर, इतना ज्यादा आनंद आया, मतलब कहने सुनने से परे। तो आप सभी भी बहन भाई जितने भी हो, वो जो एक समा था, जो आपने वो डी फेक वाली और प्रो वाली पिता की वचन सुने, और जितनी ज्यादा हमें खुशी दी, प्लीज उस फीलिंग के बारे में आप भी जरूर बताना कि आप भी मन में होगा, कहीं आपको भी बोलते होंगे कि राम रहीम जेल से बाहर आ गए, ये वो फलाना तीगड़ा जो होता है, तो आपके बोलने वाले बहुत होंगे। तो उनके लिए जब ये पिता ने ऐसे
चर्चा की, ऐसे उनको जवाब मुंह तोड़कर जवाब दिया, तो कितनी ज़्यादा हमें भी खुशी मिली कि हाँ हमें आंसर मिल गया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। प्लीज़ इसके बारे में फीलिंग अपनी है जो आपकी, ये जरूर बताना और हमें भी खुशी मिलेगी कि हाँ हमारे जितने भी बहन भाई प्रेमी हैं कि पिताजी एक एक वचन कितने प्यार से और कितनी लगन से सुन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनमें खो गए थे पिताजी के लिए। तो प्लीज़ अपनी अपनी फीलिंग आप जरूर बताना। और जब पिताजी हमारे स्टेज पर विराजमान हुए थे, सभी को पता है कि पिताजी ने आते ही सभी को हंसाना स्टार्ट कर दिया था। वो मतलब जैसे होता है गुस्से में बाप एक समझा भी रहा है, गलतियां भी निकाल रहा है, लेकिन वो एक समय ऐसा था कि इतनी बड़ी कोई गलती कर रहा है, जैसे कैमरामैन हो गया या लाइटें वाला होगा, तो गुस्से वाली बात थी। और पिताजी उसमें भी हमें कॉमेडी कर करके हमें हंसा रहे थे और उनके सभी के कर्म भी ऐसे ही काट रहे थे। तो वो एक चीज देखने वाली थी, जब कोई गलती कर रहा है उस गलती को सुधारने के लिए गुस्सा नहीं हो रहा, हंस हंस के उसकी गलती सुधार दें, तो ये एक मालिक के बिना कोई कर नहीं सकता। बंदा जब किसी की गलती देखता है तो गुस्सा होता है बड़ा कुछ, लेकिन पिता ने हमें इतना हंसाया। स्टार्टिंग में जब पिता जाए तो क्या मंजर था, एक इतनी खुशी मिल रही थी, सतगुरु हमें इतना हंसा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गलतियां भी निकाल रहे हैं, गलतियां सुधार भी रहे हैं और साथ में हमें हंसा भी रहे हैं। तो वो भी जिसने भी वो चीज़ नोटिस की थी, प्लीज़ वो भी फीलिंग आप जरूर बताना कि आपको वो समय वो चीज़ें कैसी लगी थी। हमें तो भाई सीरियसली बताऊं इतना सुकून मिला था हमारे अंदर, तो यही था कि बस ये कंटिन्यू चलता ही जाए, रुके ही ना, सारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाए और पिता के साथ ही गुजर जाए। क्या रखा दुनियादारी में, कुछ भी नहीं है, जो है सतगुरु बिना कुछ भी नहीं है। तो प्लीज आप भी इस फीलिंग के बारे में जरूर बताना कि आपकी वो फीलिंग कैसी थी। और फिर लंगर वाली जब बात आई थी तो सतगुरु जैसे एक बहन या भाई को बुलाकर लंगर लेते हैं, दाला लेते हैं, तो वो भी एक फीलिंग अलग थी। कितने बहन पे ये सोचते हैं कि काश मेरा भी नंबर आए, पिता ही मुझे बुलाए। तो सही बात है, ये मालिक की रजा होती है किनके कर्म कैसे काटने होते हैं। तो सभी के अंदर ये फीलिंग होनी भी चाहिए और मालिक के लिए ऐसी फीलिंग सोचनी भी चाहिए, ऐसे सपने होने भी चाहिए। और सपनों से देखने से अच्छा है कि सतगुरु के लिए हम ऐसे सपने देखें। और जो सपना सभी होगा, मेरा भी होगा, सभी के सपने होते हैं ऐसे कि सतगुरु हमें बुलाए, लेकिन वो सतगुरु को पता है कि किस रूह को तड़पती हुई होती है, सतगुरु को पता होता है ज्यादा कि किसको हमने बुलाना और किसको कब बुलाना है। तो सभी के अभी चल रहा है, सभी की मालिक अपने आप हिसाब से बुलाते रहेंगे, कभी किसको बुला ले कभी किसको। तो वो एक अलग ही मजा था, कितनी ज्यादा खुशियां दी, फिर इन्होंने अच्छे से आशीर्वाद ही देते हैं। तो मतलब वो क्या चीज, एक ऐसी फीलिंग, हम नीचे बैठे जितने भी होते हैं, जो लंगर खा रहे, जो सेवा कर रहे होते हैं, उनके अंदर उधर काश मैं उधर होता। तो वो भी एक अलग फीलिंग थी। जो भी बहन भाई उधर जिनका भी उस दिन नंबर आया था, तो वो भी एक मंजर देखने वाला, तो काफी ज्यादा खुशी होती है इस चीज की। तो सपने अगर देखो तो सतगुरु के लिए देखो, और सपने ऐसे ही देखो कि सतगुरु के पास जाकर कोई न कोई रहमत ले और उनकी खुशियां लेता रहे। फालतू सपने से देखने से अच्छा है ऐसे ही सपने देखे जाए सतगुरु के लिए। तो ये भी एक अलग फीलिंग थी। तो वो सभी के मन में आता है कि सभी को होता है कि हम भी सतगुरु के पास जाएं, अपने हाथों से लंगर लेके जाएं, दाला लेके जाएं, और सतगुरु उसी बाल्टी या उसी लंगर लें, और फिर हम वही बाल्टी पकड़ के हम लाएं जो सतगुरु ने पकड़ी होती है, तो अपने हाथों से। तो मतलब वो क्या फीलिंग होती है, अलग ही फीलिंग होती है। जो जिनके साथ वो हुआ है उनको ही पता है, हम तो खाली बैठे सोच ही सकते हैं। तो प्लीज इसके बारे में आप जरूर बताना कि आपके अंदर क्या वो फीलिंग आ रही थी, क्या आप सोच रहे थे उस वक्त है। तो प्लीज इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे इस वीडियो पर काफी ज्यादा मैं लेट हो गया, ये वीडियो मैंने बहुत पहले डालनी थी, लेकिन 2-3 दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी। तो वीडियो मैंने बहुत पहले डाल देनी थी, तो आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है इस पर। तो प्लीज आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा पिताजी की रहम से बहुत ज्यादा आप नारे जरूर लगाना नीचे, और अपने कमेंट्स करके अपनी फीलिंग जरूर बताना। और एंड में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो हमारे डेरे में डेकोरेशन थी, क्या डेकोरेट की हुई थी, इतनी ज्यादा खूबसूरती। मतलब मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि बहुत टाइम, मतलब काफी टाइम के बाद मैंने ऐसी डेकोरेट देखी अपने डेरे में। और इतनी ज्यादा डेकोरेट, मेन दरबार का जो मेन गेट है हर साइड इतनी ज्यादा, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। इतनी ज्यादा मतलब देख कर लग रहा था कि हम किसी स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वजह से यही लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो रहा है अभी, और इधर ही सारा कुछ खत्म हो जाए, जो उस दिन हमारी फीलिंग थी। और सतगुरु ने उस दिन अपने आप को इतना जाहिर किया था कि
हाँ मैं ही भगवान हूँ। सतगुरु अपने मुंह से कभी भी ये चीजें नहीं बोलते, लेकिन उस दिन कुछ ऐसी चीजें देख कर मतलब क्या ही बताएं। मतलब सतगुरु जैसे इतना प्यार लुटाया, एक ऐसा शब्द गाया, इतना गुस्सा जहां होते हैं सतगुरु वहां पर उन्होंने हंसा हंसाकर सभी को खुशियां दी। तो इससे बड़ा सतगुरु और क्या जाहिर करें कि हाँ हम भी भगवान हैं। समझदारों का इशारा ही काफी होता है, लेकिन सतगुरु ने उस दिन बहुत अच्छे से सभी को डीपली में जाकर सारा कुछ समझा दिया था कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। लेकिन फिर भी कई समझने वाले नहीं समझ रहे। इधर इन्हें एक सख्त वचन किए कि हाँ 3 वचनों के पक्के और मार्ग पर दृढ़ विश्वास। तो जब ऐसा सभी के पास होगा, विश्वास होगा सतगुरु पर पूरा, तो उनको कौन सी खुशियों से पीछे रह जाएगा। जैसा विश्वास वैसी ही खुशियां मिलेगी। तो सभी बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मन में बुरे ख्याल आते रहते हैं, बहुत बुरी चीजें आती है माइंड में, लेकिन अब कभी उन पर चलने की मत सोचा करो, उसके इग्नोर कर दिया करो कि जो 3 वचनों का पक्का तो वही मालिक ने वचन किए कि समंदर लौटेगा। तो फालतू सपने देखने से अच्छा है कि सतगुरु के साथ जुड़कर रहो। अगर मन में आपके ऐसे ख्याल आ रहे हैं ठीक है, मालिक ने वचन किया, लेकिन उस पर चलो मत। सोच लेते हैं लेकिन उसके बारे में चलने के बारे में मत सोचो। जब वो होता है कि बंदा गलती मत ये करे, कुछ भी हो जाए, थड़ कट जाए, लेकिन 3 वचनों की गलती ना हो। उससे 3 वचनों की गलती से अच्छा मैं मालिक से यही मानता कि बंदे की क्या इसके बारे में बोलूं। लेकिन फिर भी मैं सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दृढ़ विश्वास रखो, सेवा से मत करो, 3 वचनों के पक्के रहना, इनकी गलती आप कभी मत करना। ये मेरी खुद की भी फीलिंग है, आपको मैं बहन भाइयों को गाइड कर रहा हूँ कि सतगुरु ने हमसे बहुत छोटी सी चीज मांगी है समंदर देने के लिए, उसके बदले में हमें बहुत सी छोटी चीज मांगी, मालिक पर दृढ़ विश्वास और 3 वचनों के पक्के। और जब 3 वचनों पे पक्के होंगे तो सतगुरु कौन सी कमी छोड़ेंगे। और सतगुरु तो इस धरती पर आए हैं हमारे लिए, खुदा इस धरती पर आए हैं सिर्फ बुराइयां खत्म करने के लिए। और सतगुरु ने वचन किए कि आप एक मिसाल पैदा कर दो कि सतगुरु के प्यारे कैसे होते हैं, और सतगुरु के साथ जिन्होंने दिल से लगाई होती है उनका कैसा विश्वास होता है, कैसे अपने गुरु को हर वक्त अपने साथ हाजिर नाजिर मानते हैं कि हाँ सतगुरु मेरे साथ है और मैंने कोई ऐसी गलती कोई पाप नहीं करना। तो ये सतगुरु के बिना कोई भी नहीं कर सकता, एक सतगुरु ही है जो ये चीजें करवा सकते हैं। तो हमें मालिक पर दृढ़ विश्वास और 3 वचनों का पक्का रहना ये हमारे बस में है, और मालिक का समंदर के समर्थन देंगे। तो सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट है प्लीज ज्यादा से ज्यादा सेवा से मैं करते रहो। पिताजी ने अपने आप को जाहिर कर ही दिया कि वही भगवान है। अगर अब भी किसी के मन में ऐसे कोई विचार आ रहे हैं कि ये चीजें सही नहीं है, ये वो या कुछ भी ये चीज सोचता है, तो उससे बढ़िया घटियापन हो नहीं सकता। तो और मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है तो सभी सेवा से मैं करते रहो, 3 वचनों के पक्के रहो, तो मालिक हमें समंदर तो दे ही रहे हैं और भी पता नहीं कितनी खुशियां देंगे। तो सभी बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस नीचे आपने अपनी फीलिंग जरूर बताना, और जो गए हैं जिनके अंदर जो भी गए हैं उधर प्लीज आप नारा लगाकर जरूर अपनी हाजिर लगाना कि हाँ हम इस भंडारे पर हमने भी बहुत सी खुशियां ली है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर बताना। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ। खुद की एक मेरी फीलिंग है वो वीडियो के साथ मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जरूर आपको मैं बताऊँगा कि मालिक कर्म चक्र कैसे काटता जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ सभी बहन भाई जितने भी हैं सेवा से मैं करते रहो, माल पर दृढ़ विश्वास रखो, 3 वचनों के पक्के, तो माल को कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। तो इससे बढ़िया हम पिता को तोहफा नहीं दे सकते। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।